तो वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के प्रश्नावली त्रिकोणमिति चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 को देखने वाले हैं। तो 8.3 चैप्टर को बनाने से पहले उस चैप्टर में उपयोग करने वाले फार्मूले को पहले हम लोग देखेंगे और उसे अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इस 6 फार्मूलों को हम लोग यूज होता है इस चैप्टर में। 6 फार्मूला इस चैप्टर में यूज होता है। तो इस फार्मूले को एक बार और देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो चलिए इस फार्मूले को लिख लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहला मान पूछ रहा है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। आप देखिएगा कि 18 और 72 को जोड़िएगा तो 90 पुर जा रहा है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम बदलेंगे, फार्मूला में बैठाएंगे। तो साइन 18 डिग्री है, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18 डिग्री बटे मतलब कि 18 डिग्री पुराना मतलब 72, और यहाँ पर साइन देखिए किस प्रकार से कि साइन तो साइन लग गया, 90 में से 72 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और नीचे वाले को जो के तो छोड़ देना है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, हम लोग फार्मूला लिखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होता है कॉस थीटा। तो थीटा का तो थीटा यहाँ पे तो थीटा आ जाएगा। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे काम क्या कर रहा है 72 है। तो साइन 90 माइनस 72 इक्वल टू कॉस 72, और नीचे भी कॉस 72 है। तो आपस में दोनों क्या हो गया कट गया, और वैल्यू क्या निकला 1 निकला। तो यही हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। इसको आप लोग नोट्स कीजिए। चलिए ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिया हुआ है tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। अब देखिए tan 26 डिग्री बटे 64 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हम लोग tan 90 में कितना घटाएंगे तो 26 पुर जाएगा। तो 64 घटा देंगे तो देखिएगा 26 पुर जाएगा,
और एक वैल्यू कॉट को नीचे जो का तो रखेंगे। मतलब दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को हमको बदलना है, इस फार्मूला में लाना है। तो ठीक है, हम लोग फिर इस फार्मूला को जानते हैं कि हम लोग पढ़े थे कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है तो 10 90 माइनस 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 64 लिख सकते हैं हम, कॉट 64 डिग्री। तो और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉट 64। इसका मतलब दोनों आपस में कट जाएगा और वैल्यू क्या निकलेगा, 1। तो इसका भी आंसर 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसे आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, दिया हुआ है 3rd नंबर क्वेश्चन कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो दोनों में से किसी एक वैल्यू को चेंज करना है। तो लिख सकते हैं हम cos 90 में कितना घटाएंगे, जो मेरा 48 टूट जाएगा, तो 42 घटा देंगे। आज इस वैल्यू को जो को तो रखेंगे क्योंकि एक वैल्यू का मान तो हम बदल रहे हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ cos 90 माइनस 42 डिग्री बराबर क्या होगा, cos साइन क्या होगा, साइन 42 डिग्री। अब माइनस क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री। अब दोनों सेम है तो इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ कौन सा फार्मूला हम लोग यूज किए हैं, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 42 इक्वल टू साइन 42। अब इसको इस प्रकार से बना दिए फार्मूला बैठाकर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आप लोग इसे उतारिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4th नंबर कि कॉसेक दिया हुआ है 31 डिग्री और सेक दिया हुआ है 59 डिग्री। कितना दिया है, सेक 59 डिग्री। प्रकार है मान ज्ञात करें। तो बहुत ही इजी है, दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम बदलेंगे। तो पहले बदलते हैं इसी को। तो कॉसेक 90 में कितना घटाएंगे, 31 पुर जाएगा मेरा, तो 59 घटाएंगे और इसको जो का तो छोड़ देंगे। अब बताइए, हम लोग को फार्मूला पढ़े थे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो उसे चले कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री क्या हो जाएगा, सेक 59 डिग्री और माइनस है और यहाँ भी 59 है तो इसको उतार देंगे। अब ये 59 क्या हो जाएगा, 0। यही क्या हो गया मेरा, 0। तो इस प्रकार से 1st नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने डील कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब देखने वाले हैं 2nd नंबर क्वेश्चन को। तो 2nd नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का 8.3 का कह रहा है कि 48 डिग्री दिखाइए कि 48 डिग्री 23 डिग्री, फिर 42 डिग्री, फिर 67 डिग्री इक्वल टू 1 है। अब इसे कह रहा है कि आपको दिखाना है इतना इक्वल टू 1 है। मतलब हम लोग को LHS बराबर क्या दिखाना है, RHS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूव करवाना है। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर इसका। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का दिया हुआ है 48 डिग्री, फिर 23 डिग्री, फिर 42 डिग्री, फिर 67 डिग्री। अब देखिए ऐसा दो टर्म लिखिए, जो लीजिए जिसको जोड़ने पर
थीटा का मान 90 डिग्री पुर जाए। अब देखिए 42 में कितना जोड़ेंगे जो 90 पुर जाएगा, तो 48 में 42 जोड़ देंगे तो 90 पुर जाएगा। फिर 23 में 67 जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे। मान लीजिए इस वैल्यू को चेंज किए और ये दोनों में से इस वैल्यू को चेंज करेंगे, तो पेयर में एक को ही चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं। तो 10 48 पुराना है हमको, तो 90 में कितना घटाएंगे, 42 घटाएंगे, और ये 42 को हम लोग जो का तो छोड़ देंगे, समझ गए। और फिर इस वाले में यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है बीच में, और फिर 10 23 पुराना है तो 90 में कितना घटाएंगे, 67 घटाएंगे, और 67 जो है जो का तो छोड़ देंगे। बीच में सबके बीच में क्या है, गुना छुपा हुआ है, इंटू में दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग फार्मूला एक जानते हैं, पढ़े हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। हम लोग इस चीज़ का उपयोग भी किए हैं। तो 90 माइनस 42 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉट 42 डिग्री, ठीक है। और यहाँ भी 42 डिग्री है, ये है, इसको भी जो का तो हम लोग लिख देंगे। फिर आते हैं 90 माइनस थीटा तो बराबर कॉट थीटा, तो 90 माइनस 67 डिग्री तो क्या हो जाएगा, कॉट कितना हो जाएगा 67 डिग्री। और फिर यहाँ पे जो है ऊपर उधर तो फिर से उतार देंगे। देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखा है 1, तो ये भी 1 हो गया। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, तो दोनों वैल्यू 1 1 हो गया, इसलिए 1 गुना 1 कीजिएंगे तो 1 आएगा। और यही क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। अब इसको आप लोग उतारिए बढ़िया से। फिर आते हैं हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट। ये था एक दूसरा का 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग दूसरा का 2 नंबर के सॉल्यूशन पढ़ाते हैं। चलिए आप लोग इसे उतार लीजिए। अब 2 नंबर को हम HW देते हैं, हम लोग डायरेक्ट 3 नंबर सवाल पढ़ाते हैं। तो 2 नंबर को आप लोग स्वयं से बनाइएगा, बन जाएगा। तो 3 नंबर के हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। दिया हुआ है, कह रहा है यदि कह रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो, और कह रहा है 2a क्या हो, एक न्यूनकोण हो। 2a क्या हो, एक न्यूनकोण हो। तो 2a कह रहा है न्यूनकोण हो, इसका मतलब क्या है, 2a का वैल्यू क्या हो सकता है, 90 डिग्री से बड़ा तो नहीं हो सकता है। न्यूनकोण का परिभाषा होता है कि वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, उसे न्यूनकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से कम होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं। अब देखिए ये क्या है, tan 2a है। अब tan 2a को हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। अब देखिए थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और फिर जो बराबर है इसको जो का तो हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ हम लोग वही फार्मूला का उपयोग किए कि फार्मूला यहाँ हम लोग लगाएं कि tan हम लोग लगाएं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। इसलिए हम लोग cot लिख दिए, 90 लिख दिए, यहाँ 2a है तो थीटा की जगह पे 2a हो गया। तो ये क्या हो गया, tan 2a, समझ गए। तो इसके बदला हम ये लिख सकते हैं, तो उसी को हम लोग लिखे हैं। अब देखिए यहाँ cot और cot आपस में मिल रहा है, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपस में। तो बचा क्या, इतना 90 माइनस 2a और a माइनस इतना बचा। अब a को इस पट्टी लाना है और 90 को उधर ले जाना है, ठीक है।
तो -2a इसको इस तरफ लाएंगे तो a हो जाएगा, और ये -18 डिग्री है, और 90 को ऊपर उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस माइनस, मतलब कि ये प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया 3a माइनस में, इसको जोड़ेंगे तो 90 मतलब 108 आएगा माइनस में, तो माइनस माइनस कट गया, तो a बराबर 3 गुना में है, तो इसलिए क्या इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब हम लोग इसे भाग देंगे तो a बराबर देखिए कितना लग गया 3 3 9, एक बचा यहाँ पे 6 18, मतलब 36 डिग्री इसका आंसर निकलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब उसे देखिए और उसे उतारिए।